नाज़रीन, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की ब्लॉकबस्टर मूवी मौला जट के नहीं, सॉरी, मौला जट नहीं, द लीजेंड ऑफ मौला जट के बारे में, जिसने नुमाइश के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं कि अगली फ़िल्म अगली किसी भी फ़िल्म के लिए उसे मुकम्मल करना, उसे ये तोड़ना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि कर लें, क्योंकि हमें तवक्का नहीं थी कि कोई पाकिस्तानी फ़िल्म इतने बड़े रिकॉर्ड मुरतब करेगी। बहरहाल, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे ज़बूहाली के बावजूद कोई ना कोई छक्का लगाती रहती है। बिल्कुल इसी तरह गुज़िश्ता बरस ट्रिपल ए मोशन पिक्चर्स, मांडवीवाला एंटरटेनमेंट और जियो फ़िल्म्स की मुश्तरका पेशकश फ़िल्मसाज़ अम्मारा हिकमत और असद जमील खान की हमरा हिदायतकार बिलाल लाशारी की फ़िल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ की गई, जो कि 1979 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्मसाज़ सरवर भट्टी और हिदायतकार यूनुस मलिक की ब्लॉकबस्टर फ़िल्म। ब्लॉकबस्टर इसलिए कि वो फ़िल्म 40-42 साल गुज़रने के बावजूद आज तक इतनी फ़ेमस है कि उसके मकालमे जो है, बाद की नस्ल को भी याद हैं। और वो मुकालमे सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है ज़बान-ए-ज़द आम रहे। तो मौला जट का जब ये रीमेक बनाया गया तो ये उससे भी ज़्यादा कामयाब साबित हुआ। अरसे 10 साल तक तकमील के मराहिल तय करने वाली मौला जट का सबसे पहले साबका ओरिजिनल मौला जट यानी कि साबका मौला जट के फ़िल्मसाज़ सरवर भट्टी से हुआ और उन्होंने कॉपीराइट एक्ट के तहत फ़िल्म के टाइटल और मौज़ू को इस्तेमाल करने पर केस कर दिया, जो कि कमोबेश 7 साल चला। यहाँ तक कि फ़िल्म में उन्होंने बिलाल लाशारी के मौला जट के कुल पढ़ लिए। लेकिन बिलाल और अम्मारा की ज़हानत ने काम दिखाया और उन्होंने फ़िल्म का नाम मौला जट के बजाय द लीजेंड ऑफ मौला जट रख दिया। बहुत अच्छी बात है, इस तरह से एक ऑनर भी हो गया। और दूसरी तरफ फ़िल्म मौला जट के खालिक यानी कि फ़िल्म मौला जट के राइटर जिनके मकालमे आज 40 साल बरस बाद भी जो है वो मशहूर हैं, नासिर अदीब साहब। उन्होंने स्क्रिप्ट पर कमाल ज़हानत से काम करके तमाम मसला ही मुका दिया और यूँ द लीजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुमेरात को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में रिलीज़ की गई। इब्तिदा में फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा मालिकान के दरमियान कारोबारी तनाज़ात रहे, जिसकी वजह से ये फ़िल्म पाकिस्तान की तमाम सिनेमा स्क्रीन पर रिलीज़ ना हो सकी। और लेकिन 24 घंटों तक शो 100% शो हासिल करने के बावजूद और भी ऐसा महसूस होने लगा कि शायद फ़िल्म की लागत मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तमाम कयास-आरइयाँ जो हैं वो दम तोड़ती ही चली गईं और पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल मार्केट से जो बिज़नेस की रिपोर्टें मिलना मौसूल होना शुरू हुईं, तो वो तनाज़ात जो शुरू में थे वो भी ख़त्म होते चले गए, क्योंकि जिन सिनेमा घरों में मौलाजट नहीं थी वहाँ पे सन्नाटों का राज था और आखिरकार कुछ अरसे बाद वहाँ पे जो है ये मौलाजट रिलीज़ कर दी गई। अच्छा, एक बात और बताते चलें कि पहले ही सिनेमा घर कम थे, ऊपर से सेंटोरस इस्लामाबाद में जो है उसके फूड कोर्ट में आग लग गई, जिसकी वजह से वहाँ की जो वीआईपी स्क्रीन है 5वीं, उस समेत पाँचों की पाँचों स्क्रीन बंद हो गईं। कराची सर्किट में ये फ़िल्म सिर्फ़ एट्रियम की 3 स्क्रीन्स के अलावा कैपरी कराची और बैम्बिनो हैदराबाद में रिलीज़ हो सकी थी, जबकि पंजाब सर्किट में भी सिर्फ़ 20% सिनेमा घर ही इसको मिल पाए थे, जिसकी वजह से ज़बरदस्त पब्लिसिटी के बाइस बेचैन और बेताब फ़िल्म बैंड जब इस फ़िल्म को देखने अपने करीबी सिनेमा घरों में पहुँचे, तो वहाँ मौला जट को ढूँढते ही रह गए और जिन चंद स्क्रीन पर ये नुमाइश के लिए पेश की गई, वहाँ एडवांस बुकिंग पर यानी कि जो करंट शो पे तो हाल था ही, एडवांस बुकिंग पे भी इतनी लंबी-लंबी कतारें थी कि हर शो के मौके पर तिल धरने की वहाँ जगह ही नहीं होती थी। और ताहम अपनी रिलीज़ के 14 दिन बाद ये फ़िल्म न्यूप्लेक्स, सिनेस्टार, अरीना, सिनेपैक्स और सिने गोल्डप्लेक्स की तमाम स्क्रीन पर रिलीज़ कर दी गई। बस फिर क्या था, हर तरफ मौला जट ही मौला जट था। वो लोग जो कभी सिनेमा नहीं गए थे, वो भी इसे देखने पहुँचे और जो लोग अपनी बचपन और जवानी में इस फ़िल्म को देख चुके थे, इस फ़िल्म का ओरिजिनल वर्ज़न देख चुके थे, वो दोबारा से इस फ़िल्म को देखने सिनेमा घर पहुँचे, तो उन्होंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा मल्टीप्लेक्स सिनेमा का भी दीदार किया। और इस फ़िल्म में रिलीज़ के दूसरे हफ़्ते में ही 100 करोड़ का हदफ क्रॉस करते हुए, इख्तितामी 4 हफ़्तों में
वो काम कर दिखाया कि जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। और इस फिल्म में रिलीज के दूसरे ही हफ्ते में 100 करोड़ का हदफ क्रॉस करते हुए महीने के इख्तिताम यानी कि 4 हफ्तों में लोकल बिजनेस के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहदा अरब इमारात और में 161 करोड़ और अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से 100 करोड़ का मिलाकर एक माह में 275 करोड़ का हदफ मुकम्मल किया। और इस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म, जो इससे पहले पाकिस्तान में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का एजाज रखती थी, यानी कि जवानी फिर नहीं आनी का पार्ट 2 का भी जो है इसने बिजनेस ब्रेक किया। और बरतानिया में साउथ एशियन फिल्म कैटेगरी में भी इसने टॉप 5 मूवीज में जो है शामिल होके बेहतरीन जो एक नया कारनामा अंजाम दिया। और साथ ही 4 हफ्तों में 100, 150 और 200 करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्मों में शुमार की जाने लगी। मौला जेट दुनिया भर में 4 दिनों के वीकेंड में 30, 40 और 50 करोड़ की बेहतरीन ओपनिंग करने वाली टॉप 20 मूवीज में शामिल हो चुकी है। और इसने पाकिस्तानी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 2 के टोटल बिजनेस को महज एक हफ्ते में ही क्रॉस कर लिया है। इब्तदाई हफ्ते में इस फिल्म ने सिर्फ बरतानिया से 3,55,000 यानी कि 9,85,91,913 कमाए। बरतानिया के और इसके साथ ही बरतानिया के ऑल टाइम फिल्म बिजनेस चार्ट में 90 नंबर पर शामिल हो चुकी है, जो कि किसी भी पाकिस्तानी या इंडियन पंजाबी फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। मुत्तहदा अरब इमारात में भी ओपनिंग के लिहाज से सर फहरिस्त रही और 1.5 माह में 5,15,000 यानी कि 14,30,27,305 कमाकर नंबर 1 पोजीशन पर फाइज हो चुकी है अब तक की वहां पे जितनी फिल्में रिलीज हुई हैं उनके लिहाज से। अमेरिका में 2,90,000 यानी 8,53,09,873 कनाडा में $2,35,000 यानी कि 6,52,35,000 ऑस्ट्रेलिया में 1,60,000 यानी 4,44,35,000 कमाए। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ये फिल्म टॉप 6 यानी छठे नंबर पे कायम रही, और ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। दीगर ममालिक में नॉर्वे, जर्मनी, नेदरलैंड, स्पेन, पेरिस और जनूबी मशरकी एशिया के ममालिक में इब्तदाई हफ्ते में इस फिल्म ने मजमूई तौर पर 2,50,000 यानी कि 6,94,00,000 का बिजनेस किया, बल्कि इससे भी जायद का बिजनेस किया। सिर्फ बरतानिया में अपनी रिलीज के 5वें हफ्ते में इसने 1.3 मिलियन पाउंड का बिजनेस किया, जबकि मई 2023 तक मौला जट वहां 52 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमा चुकी है। और हनूज इसकी नुमाइश पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जारी है। विकिपीडिया के मुताबिक ये फिल्म 11 अगस्त 2023 तक 1,38,39,539 अमेरिकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी रुपए में बनते हैं 344 करोड़, यानी कि ये 400 करोड़ के क्लब में दाखिल हो चुकी थी अगस्त के महीने में। और हुनूस की इसकी नुमाइश अभी तक ये जेर नुमाइश है कामयाबी के साथ, और अब ये 500 करोड़ के क्लब में दाखिल हो चुकी है। अगर सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा का बिजनेस मद्देनजर रखें तो मौला जट ने सिवाय इंडियन फिल्म सुल्तान और अंग्रेजी फिल्म एवेंजर के ओपनिंग बिजनेस के साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म हुमायूं सईद की लंदन नहीं जाऊंगा, जिसने बेहतरीन ओपनिंग ली थी और सबसे बड़ा उसका रिकॉर्ड था ओपनिंग का, उसको और डॉक्टर एक्सचेंज का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। पाकिस्तान में बर वक्त सिनेमा ना मिलने के बावजूद 13 अगस्त 13 अक्टूबर को इस फिल्म ने 1,75,00,000 कमाए, और जुम्मा 14 अक्टूबर को 4.5 करोड़, शनिचर को 3,45,00,000, इतवार को 3,35,00,000 इसने कमाए, जो कि पाकिस्तानी सिनेमा का इन दिनों का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा मालिकान के दरमियान चपकलिशें ना होती और ये फिल्म पहले ही दिन या पहले ही हफ्ते पाकिस्तान के तमाम यानी कि 217 सिनेमा घरों में रिलीज हो जाती, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मंडी में भी बिजनेस के मजीद नए रिकॉर्ड कायम करती।
फिल्म बिजनेस के फार्मूले के मुताबिक इस फिल्म का 3 माह का बॉक्स ऑफिस 300 करोड़ बताया गया है, लेकिन फिल्म रिकॉर्ड होल्डर्स के मुताबिक ये कम बताया गया है। और पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सिनेमा शेड्यूल को देखते हुए सबका ये ख्याल है कि बिजनेस की एक लिमिट बताई गई है, हालांकि इस फिल्म का बिजनेस जो है ज़्यादा है। बहरहाल रिकॉर्ड के मुताबिक जो है ये फिल्म मुतादिद सिनेमाघरों में हनूज ज़ेर नुमाइश है, और बेशतर हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों को इसने इब्तदा इब्तिदा से लेके अब तक बहुत टफ टाइम दिया हुआ है। और इसके साथ साथ ये फिल्म जो है सपोर्टिंग रोल का भी किरदार अदा कर रही है, यानी कि जब हॉलीवुड बॉलीवुड या लॉलीवुड की कोई फिल्म रिलीज होती है और वो बिजनेस नहीं कर पाती, तो उन सिनेमा घरों में मौला जट उनको सपोर्ट करती है और उनका बिजनेस बढ़ाने में, और सिनेमा घरों में सिनेमा घरों से फिल्म बहनों को वापस ना जाने पर मजबूर करती है कि मुझे दोबारा देख लो। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार जो मेरी नजरें बैक पे जा रही हैं, वजह यह है कि मैंने सामने अपना जो चार्ट बनाया हुआ है बिजनेस का, वो मैं पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। लेकिन अभी ये फिल्म जेर नुमाइश है, जैसे ही ये फिल्म सिनेमा घरों से उतरेगी तो मैंने इसके तमाम सिनेमा, पाकिस्तानी बिजनेस के लिहाज से तमाम सिनेमा और उनमें चलने वाले शोज रिकॉर्ड अपने पास महफूज किए हुए हैं। फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस फिल्म में पाकिस्तान के किस सिनेमा में कितने शो चले और तकरीबन कितना जो है उनमें बिजनेस का रेशो क्या था। तो ये बात की बात है। फिलहाल मैंने सोचा कि अपने स्टार सर्किल के नाजरीन को फिल्म मौला जट, जो 1 साल से हनूज मुसलसल जेर नुमाइश है और किसी कोई एक दिन ऐसा नहीं किया कि सिनेमा खुले हों और इस फिल्म के शो ना चला हो। और दिलचस्प बात यह है कि ये वो फिल्म है जिसके जो है बहुत सारे मर्केंटाइज भी बने, कि इसके जो है उसकी कुल्हाड़ी, मौला जट की कुल्हाड़ी के की चेन आए, उसके मग्स आए, इसके टी शर्ट्स आए, इसके पैन, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मार्केट में सिनेमा घर में, सिनेमा हॉल्स के काउंटर्स पे जो है वो दस्तियाब हुई और लोगों ने महंगे दामों भी खरीदी। और इसके अलावा जो है ये फिल्म ने बहुत सारे नए सिनेमा बिजनेस के लिहाज से नई जहतें भी जो है कायम की, जिनके बारे में हम फिर बात करेंगे। फिलहाल इतनी काफ़ी है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।